नमस्कार। जौ यानी कि बार्ले। जौ रबी सीजन की ऐसी फसल है जिसमें गेहूं जितना फायदा है। मतलब ये कि जौ की खेती करने से आपको उपज तो मिलेगी ही, साथ में पशु चारा भी मिलेगा, लेकिन इसको पानी की आवश्यकता होती है सरसों जितनी। जो किसान गेहूं की खेती करते हैं उनको 3 से 4 सिंचाई करनी होती है गेहूं की, लेकिन सरसों है वो 1 से 2 सिंचाई में हो जाती है। ठीक उसी तरह से जौ भी है वो 1 से 2 सिंचाई में आपको अच्छी पैदावार देते हैं। जौ की खेती में एक और फायदा है, सरसों की खेती में पाला मारने का खतरा होता है, यानी कि ज्यादा ठंड पड़ती है तो सरसों का उत्पादन है वो बहुत प्रभावित होता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है। जौ की फसल में ये खतरा नहीं होता है। जो किसान सरसों की बुआई करने में लेट हो गए हैं या जिन्होंने बुआई नहीं की है और जिनके पास गेहूं की बुआई करने लायक सिंचाई पानी नहीं है, उन किसानों के लिए जौ की खेती करना फायदेमंद रहेगा। इस बार केंद्र सरकार ने जौ की एमएसपी में 115 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है और रबी सीजन 2024 में केंद्र सरकार जौ की खरीद करेगी 1850 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि भाव भी अच्छे खासे हो गए हैं। अगर किसान जौ की खेती ऑर्गेनिक तरीके से करें, जैविक विधि से करें और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचें तो किसान की कमाई है वो दोगुनी हो सकती है, क्योंकि जौ है वो ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जौ से बने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनकी बाजार में डिमांड ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जौ की खेती कैसे की जा सकती है, कहां पर आप कर सकते हैं और जौ की टॉप 5 वेराइटीज कौन सी है जिनको आप उगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक और चीज सीखेंगे कि जौ के कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाकर आप बाजार में बेच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सीख सकते हैं। जौ की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उसकी खेती आप कहां पर कर सकते हैं, जलवायु कैसी हो, मिट्टी कैसी हो। तो जौ की खेती आप वहां पर कर सकते हैं जहां पर सरसों की खेती होती है, जहां पर जीरा की खेती होती है, जहां पर गेहूं की खेती होती है, यानी कि रबी सीजन में जहां पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में, वहां पर आप जौ की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। जौ की बुआई करते हैं उस वक्त तापमान, रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो और दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तब आप जौ की बुआई कर सकते हैं। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होगा और जौ की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जब जौ की फसल तैयार होती है उगने के बाद, उस वक्त तापमान है वो आपका 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जौ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब जौ की फसल पकाव पर आती है उस वक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत अच्छा होता है, जौ का दाना बहुत अच्छे से पकता है और जौ की हार्वेस्टिंग आप उस वक्त कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये 4 महीने की लगभग खेती है, 100 से 120 दिन की खेती है। अगर आप इसको करते हैं तो बहुत ही कम पानी में, बहुत ही कम मेहनत में अच्छी पैदावार ले सकते हैं और पशु चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए जौ की फसल उगाना एक अच्छा ऑप्शन है। तो जौ की खेती आप करना चाहते हैं तो 5 टॉप वेराइटीज है, उनमें से कोई एक वेराइटी चूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो पहले नंबर पर वैरायटी आती है DWRB 92। यह वैरायटी आपको प्रति हेक्टेयर 70 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकती है, प्रति एकड़ 28 क्विंटल उत्पादन हो सकता है। और इसमें पौधे की हाइट है वो 95 सेंटीमीटर, लगभग 3 फीट होती है, यानी कि इस वैरायटी में आपको पशु चारा भी ज्यादा मिलेगा। और ये वैरायटी है 130 से 131 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को आप उत्तर पश्चिम जो भारत के इलाके हैं वहां पर बड़े आराम से उगा सकते हैं, यानी कि उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती आप कर सकते हैं। और ये वैरायटी बहुत ही खास है क्योंकि इसको मॉल्ट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि बियर बनाने में इस वैरायटी का इस्तेमाल होता है, इसलिए बाजार में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। और दूसरी वैरायटी है DWRB 160। यह वैरायटी भी 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन क्षमता रखती है और इस वैरायटी को अगर आप उगाते हैं तो प्रति एकड़ 28 क्विंटल तक आपको उत्पादन मिल सकता है अच्छी स्थिति में। और पौधे की ऊंचाई है वो 90 सेंटीमीटर होती है, लगभग 2 फीट 11 इंच, यानी कि लगभग 2.25 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। और ये वैरायटी भी 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
राजस्थान में उगा सकते हैं। राजस्थान के कोटा और उदयपुर को छोड़कर बाकी पूरे राजस्थान में इसकी खेती आप कर सकते हैं और दिल्ली एनसीआर इलाके के लिए इसको बेहतरीन माना जाता है। जो कि इस वैरायटी का इस्तेमाल बियर बनाने के लिए किया जाता है, तो इस वैरायटी की भी बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। अगर आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छी कीमत भी आपको मिल जाएगी। और तीसरी वैरायटी है रत्ना। इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता है 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। प्रति एकड़ आप 20 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं और पौधे की ऊंचाई है वो लगभग 2.5 फीट रहती है, यानी कि मीडियम ऊंचाई वाला ये वैरायटी है। इसमें पौधे जमीन पर बिछने का खतरा कम होता है और ये वैरायटी भी 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में उगा सकते हैं, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर पानी की कमी है, जहां पर बारिश पर आधारित रबी की खेती की जाती है। उन इलाकों के लिए बेहतरीन है जहां पर पानी की कमी है और ये सिर्फ बारिश पर भी आपको उत्पादन दे सकती है। जौ की रत्ना किस्म को IARI नई दिल्ली ने डेवलप किया है और ये वैरायटी कम पानी में बहुत ही अच्छी पैदावार देने के लिए तैयार की गई है। और चौथी वैरायटी है करण 201, 231 और 264। इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता है 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। प्रति एकड़ 24 क्विंटल तक का उत्पादन हो सकता है और इस वैरायटी के पौधों की ऊंचाई मीडियम होती है, यानी कि लगभग 2.5 फीट, और ये वैरायटी 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान, हरियाणा में उगा सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ इलाकों के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। और पांचवी वैरायटी है नीलम। इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता है 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। प्रति एकड़ 24 क्विंटल ये उत्पादन दे सकती है और इस वैरायटी का पौधा है वो मीडियम ऊंचाई वाला होता है, लगभग 2.5 फीट, और ये वैरायटी भी 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नीलम वैरायटी को पंजाब, हरियाणा और बिहार में उगा सकते हैं और ये सिंचित इलाकों के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसको आप गैर सिंचित इलाकों में भी उगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उत्पादन कम मिलता है। और इस वैरायटी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी बाजार में डिमांड ज़्यादा है और इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने डेवलप किया है और ये खास तौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचित और बरानी दोनों ही खेतियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। ये वो 5 वैरायटी है जिनमें से कोई भी वैरायटी आप चूज कर सकते हैं अपने राज्य, अपने खेत और अपने वातावरण के हिसाब से। अगर आप जौ की खेती करते हैं तो आपको 1 एकड़ में जो सिंचित इलाके हैं उनके लिए 35 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ के लिए, और जो गैर सिंचित इलाके हैं, बारानी इलाके हैं, जहां पर बारिश पर आप खेती करते हैं, तो आप 1 एकड़ में 45 किलो बीज का इस्तेमाल करिए। और जौ की बुआई है वो आप ड्रिल मशीन से कर सकते हैं और आप चाहें तो छिड़काव विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जैसे गेहूं की बुआई होती है, ठीक उसी तरह से आप जौ की बुआई कर सकते हैं। और जौ की अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप खेत को अच्छे से तैयार करें और सबसे पहले आप उसमें गोबर की खाद डालें 10 से 12 टन। उसके बाद खेत की सिंचाई कर दें, उसके बाद उसकी बुआई कर लें, जुताई कर लें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को अच्छे से तैयार कर लें। और खेत को अच्छे से तैयार करने के बाद आप ड्रिल मशीन से या छिड़काव विधि से बीज खेत में डाल दें और उसके बाद अंकुरण हो जाएगा। 10 दिन बाद आपका बीज है वो उगना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपकी ग्रोथ पौधे की शुरू हो जाएगी। और पहली सिंचाई है वो आप लगभग 30 से 40 दिन बाद करेंगे, बहुत ही अच्छी आपकी ग्रोथ जौ की हो जाएगी। अगर आपके पास एक ही सिंचाई है तो आप पहली सिंचाई है वो लगभग 50 दिन पर करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। और जौ की बुआई का सही वक्त है वो 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का है। अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं, आपके पास सिंचाई पानी ज़्यादा है, तो आप इसकी अगेती बुआई कर सकते हैं। 1 नवंबर से लेकर इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको हरे चारे के रूप में पहले इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगेती अगर आप जौ की बुआई करते हैं तो आप इसकी एक जो हार्वेस्ट है वो हरे चारे के रूप में, ग्रीन फॉडर के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से अगर अगेती बुआई करने पर आपको 2 फसल मिल जाएगी, यानी कि एक आपको हरे चारे के रूप में जो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 15 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक इसकी बुआई करी है तो आपको पहली हार्वेस्टिंग है वो नवंबर के आखिर तक आपको मिल जाएगी। इसके हार्वेस्टिंग के बाद इसको आप पानी दे देंगे, सिंचाई कर देंगे और उसमें खाद डाल देंगे तो आपकी बहुत ही अच्छे से आपकी दूसरी ग्रोथ होगी। और दूसरी ग्रोथ में आपको बीज और पशु चारे के सूखे रूप में आपको दूसरी इसके हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, उपज मिल जाएगी। जिन किसानों के पास 2 से 3 सिंचाई की व्यवस्था है वो किसान 1 नवंबर से जौ की अगेती बुआई कर सकते हैं। जिन किसानों के पास 2 सिंचाई का पानी है वो 15 नवंबर के आसपास बुआई करें और जिन किसानों के पास 1 ही सिंचाई पानी है वो किसान अगर
दिसंबर के पहले हफ्ते में इसकी बुआई करेंगे तो उनको अच्छी खासी पैदावार मिल जाएगी। तो अगर ज़्यादा अगेती आप बुआई करेंगे, ज़्यादा सिंचाई पानी है, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी जो उपज है वो ज़्यादा होगी, आपकी कमाई ज़्यादा होगी। अगर आपके पास सिंचाई पानी कम है तो आप इसकी पछेती बुआई करें तो भी आपका इसका ठीक ठाक उत्पादन आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जौ की खेती कर रहे हैं तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक जो खाद है जैसे गो कृपामृत है, जीवामृत है, उनका छिड़काव करें और खेत में ऑर्गेनिक खाद ही डालें। अगर आप इसकी केमिकल तरीके से खेती करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 50 से 60 किलो इसमें यूरिया खाद डालनी चाहिए, नाइट्रोजन डालनी चाहिए और आपको 40 से 50 किलो इसमें डीएपी डालना चाहिए, यानी कि डाई अमोनिया फास्फोट वो डालनी चाहिए, जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हो, आपको उत्पादन ज़्यादा मिले। जौ की फसल है इसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती है। इसमें पत्ते पीले पड़ने की बीमारी होती है, यानी कि वायरस होता है, उसका आप उपचार कर सकते हैं, दवा छिड़क सकते हैं, कीटनाशक छिड़ककर आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। किसान चाहे तो जीवामृत या गो कृपामृत छिड़कर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी विधि है जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उनको बनाकर आप छिड़केंगे अपने घर पर तो भी आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर आप घर पे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनमें आप जाकर नीम से पेस्टिसाइड कैसे बनता है वो सीख सकते हैं। घर पर नीम से पेस्टिसाइड बनाना आप सीख सकते हैं और कैसे आप लहसुन हरी मिर्च की मदद से कीटनाशक बना सकते हैं अपने घर पर ऑर्गेनिक, वो भी आप सीख सकते हैं। जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी जौ की फसल, तब आप इसको हार्वेस्ट कैसे करें, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप कंबाइन मशीन से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपके जो दाने हैं, जो कि सीड है, वो आपको मिल जाएंगे, हार्वेस्ट हो जाएंगे एक बार में, बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत कम खर्चे में हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको पशु चारा नहीं मिल पाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कंबाइन मशीन है वो आपको तूड़ी बनाकर नहीं देगी। तो आप इसमें अलग से तूड़ी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप कंबाइन से हार्वेस्ट करा सकते हैं, तूड़ी मशीन से इसको तूड़ी बना सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप रीपर मशीन से या हाथ से इसकी कटाई करवा लें, उसके बाद थ्रेशर मशीन से इसको हार्वेस्ट करेंगे तो आपको इसमें सीड भी मिलेगा और पशु चारा भी मिलेगा। और अगर आप हाथ से कटाई करवाते हैं या रीपर मशीन से कटाई करवाते हैं तो आपको पशु चारा ज़्यादा मिलेगा। तो आपके पशुओं के चारे की अगर कमी है तो आप इसको हाथ से काटें या रीपर से काटेंगे तो आपको चारा ज़्यादा मिलेगा और आपके दाने हैं वो भी आपको अच्छी उपज मिल जाएगी। और जौ का बाजार भाव है वो आपको 1850 रुपये सरकार का एमएसपी है, उस पर आप बेच सकते हैं। और जो आपका उत्पादन है वो 28 क्विंटल तक इसकी कैपेसिटी है। अगर आप इसको उगाते हैं तो आपको 50 से 60 हज़ार की फसल जो कि मिल सकती है, साथ में पशु चारा भी आपको मिल जाएगा लगभग 15 से 20 क्विंटल। तो आप दोनों को अगर मिलाएंगे और अच्छा भाव अगर आपको मिल जाता है, जैसे कि जौ के भाव पिछले 2021-22 की बात करूं तो जौ के भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल थे। अगर इसका 25 क्विंटल भी अगर उत्पादन होता है और वैसा भाव मिल जाता है, अच्छा भाव मिल जाए 3000 का, तो 70-75 हज़ार रुपये की आपकी सीड की उपज हो सकती है। और पशु चारे की कीमत है वो अगर आप 500 रुपये क्विंटल भी लगाएं और 20 क्विंटल आपका होता है तो भी आप इसमें 10,000 रुपये की उपज हो जाएगी। यानी कि जो आपको 4 महीने में 60,000 रुपये से लेकर 80-90 हज़ार रुपये तक की पैदावार दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपका उत्पादन कितना होता है, आपको बाजार भाव कितना मिलता है। ये तो बात हुई जौ की खेती करना और उसको पारंपरिक तरीके से बेचने की। अब बात करते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जौ की खेती करते हैं तो उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचेंगे जिससे आपकी कमाई ज़्यादा हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जौ की ऑर्गेनिक खेती करनी है। इसके बाद आप जौ का आटा बाजार में बेच सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के तौर पर। लोग इसको खरीदना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता और ये कैंसर रोधी होता है, यानी कि कैंसर का खतरा कम होता है जो लोग जौ का सेवन करते हैं। इसलिए लोग गर्मियों के मौसम में जौ का सेवन करना पसंद करते हैं। तो अगर आप जौ के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, ऑर्गेनिक अगर आपका जौ है, जैसे कि सत्तू बनाकर बेचते हैं, आटा बनाकर बेचते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपको कमाई हो जाएगी। और आपका प्रोडक्ट अगर मान लीजिए बाजार में 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा है तो आटा बनाकर या सत्तू बनाकर बेचेंगे तो आपको 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक आप इसको बेच सकते हैं, यानी कि 40 रुपये किलो तक बाजार में इनको आप बेच सकते हैं। इसके अलावा जौ का पानी है, जूस है, वो बाजार में बिकता है। इसके अलावा बार्ले टी है, यानी कि जौ की चाय है, वो भी बहुत पॉपुलर है, बाजार में बिकती है। और इसके अलावा जो बियर कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो जौ की मदद से बियर बनाती है, यानी कि बार्ले मॉल्ट जिसको कहते हैं वो बनाती है। तो कंपनियां जौ की बियर बनाकर बेचती हैं। इसी तरह से जौ के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप बनाकर बेच सकते हैं बड़े आराम से। इसके अलावा अगर आप जौ के आटे की ब्रेड बनाकर बाजार में बेचेंगे तो भी बहुत अच्छे से आपको अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि ब्रेड की कीमत भी आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आप 250 ग्राम आटे की ब्रेड बनाकर बेचेंगे तो उसके आप 30 रुपये तक ले सकते हैं, यानी कि 30 से 40 रुपये में उसको बेच सकते हैं। 250 ग्राम आटे की जो ब्रेड है उसको बेचेंगे तो आपको
1 किलो आटा है जौ का, वो लगभग 100 से 120 रुपए तक आप उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा जौ के आटे के बिस्किट बनाकर बेचे जा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे कि जौ का सत्तू बनाना, उसका आटा बेचना, ब्रेड बनाकर बेचना, बिस्किट बनाकर बेचना, और इसके अलावा जो बार्ले टी है यानी कि जौ की चाय है वो बनाकर बेचना, जौ का जूस या जौ का वाटर है पानी बनाकर बेचना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनको आप बनाकर बेचेंगे तो आपकी कमाई है वो 2 से 3 गुना बड़े आराम से हो जाएगी। अगर आप जौ के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जौ की ऑर्गेनिक खेती करनी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खरीदना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए पैसे भी ज़्यादा दे देते हैं, बाजार में ज़्यादा महंगी आपकी चीज़ें बिक सकती है। तो ऑर्गेनिक खेती जब आप जौ की करने की बात करेंगे या सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक खेती की हर चीज़ सीखने को मिलेगी, जैसे कि आप ऑर्गेनिक खेती कैसे शुरू करें, खेत की मिट्टी को कैसे ऑर्गेनिक बनाना है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कितने वक्त में मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचेंगे जो ऑर्गेनिक है, ज़्यादा कीमत आपको कैसे मिलेगी, बाजार कैसे तलाशेंगे, यानी तमाम चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स है, उसको देखिए और आप घर बैठे अपने मोबाइल पर अपने खेत में बैठकर आप ऑर्गेनिक खेती सीख सकते हैं, और सिर्फ 4 से 5 घंटे में आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी फ्रीडम ऐप पर। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम का रहा है, आपको पसंद आया है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।